अब जुपिटर है तो आप सोचिएगा कि पीले रंग का प्रयोग करना है। हाँ, मेरे दिमाग में वही आया था क्योंकि सब एस्ट्रोलॉजी। अब यहाँ पे सबसे बड़ा कैच है, हर एक दर्शक आपका सुने, अगर जुपिटर है तो हमें पीले रंग का प्रयोग नहीं करना है। 1000 बार किसी और का नाम ले लीजिए और एक बार श्री राम का नाम ले लीजिए, वे स्वयं प्रभु कहते हैं। राजयोग इज समथिंग जो आपको पावर देता है। राजयोग इज समथिंग जो तो आपको पावर भी देता है, आपको पैसा भी देता है। आते हैं और बनाते हैं राजयोग अपनी कुंडली में खुद। तो आज के इस एडॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट के एपिसोड में वी हैव शिवा अमित खन्ना सर। अब इनको कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है बिकॉज ये एडॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट के सुपर हिट एपिसोड ओन करते हैं। ही इज समवन जिनको ऑडियंस ने भरपूर प्यार दिया। 17,000 से ज्यादा कॉल, इनफैक्ट अब तक तो और बढ़ गई होंगी, 20-25 हजार हो गई होंगी। हमारे को एपिसोड रिकॉर्ड करे हुए भी टाइम हो गया थोड़ा। अब इतने सारी कॉल्स और उन सब कॉल्स में एक ही रिक्वेस्ट कि सर पैसे के बारे में और जानना है, पैसे से रिलेटेड और जानना है कि कैसे हम अपनी कुंडली में योग बनाएं कि हमारे को पैसा मिले। अगर हम बहुत ज्यादा कर्जे में हैं तो कैसे पैसा बनाएं, अगर हमारा पैसा निकल नहीं पा रहा है, कहीं पे फंस गया तो कैसे पैसा निकलवाएं, और एक्चुअल में अमीर कैसे बने, रईस कैसे बने। तो आज हमने इस एडॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट के एपिसोड में बात करी है राजयोग के बारे में। मैं ज्यादा लंबा इंट्रोडक्शन नहीं बनाऊंगा क्योंकि आप लोगों को जल्दी से इस एपिसोड में डालते हैं, जल्दी से आप सारी चीजें सीक्रेट्स निकाल लो, सीख लो। इसको हम नाम कैसे देंगे, इस एपिसोड को हमने नाम दिया था हर दिन दिवाली। दिवाली के दिन ये एपिसोड रिकॉर्ड हुआ है, दिवाली के आसपास वाले टाइम में ये एपिसोड रिकॉर्ड हुआ है और हमने इसको नाम दिया कि आराम से दिवाली के बाद डालेंगे, क्योंकि दिवाली तक बहुत ज्यादा लोग आपको टोने टोट के ये रेमेडी कर लो, ये कर लो, ये सब बताने वाले हैं। बट हम आपके लिए दिवाली नहीं बना रहे, हम आपके लिए हर दिन दिवाली बना रहे हैं इस एपिसोड से। तो एंजॉय दिस हर दिन दिवाली एपिसोड, एंजॉय स्पेशल शिवा सर एपिसोड, एंजॉय योरसेल्फ, एंजॉय एडॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट। ऑल्सो आप 17-18 हजार लोग एकदम से कॉल्स करते हैं, मैसेजेस करते हैं, तो इसका एक सॉल्यूशन हमने निकाल रखा है। नीचे फॉर्म दिया गया है, आप जाके उस फॉर्म में अपना सवाल पूछ सकते हैं और हम बहुत जल्दी आप तक वापस आ जाएंगे आपका जो भी सवाल है उसका समाधान लेकर। ओम नमः शिवाय सर। ओम नमः शिवाय। कैसे हो? बहुत बढ़िया सर, और सबसे ज़्यादा खुश हूँ बिकॉज हमारा पहला एपिसोड है जो आपके साथ हमने किया, रिकॉर्ड टूटे थे। अब तक का हाईएस्ट पॉडकास्ट पे जो हमारे सबसे ज़्यादा कमेंट्स आए हैं वो आपका एपिसोड है। सबसे ज़्यादा जो एक ही दिन में एकदम से चला वो आपका एपिसोड है, और आपका ये एपिसोड है जो आज भी बहुत तेज़ी से चल रहा है। एंड दूसरी चीज़ जो मैं सबसे ज़्यादा थैंक यू करना चाहूँगा आपको कि दिवाली के टाइम पे हमें टाइम देने के लिए मैं ऑडियंस लाखों लोगों की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने हमारे को इतनी जल्दी एक और एपिसोड के लिए कहा कि चलो आ जाओ। ऑडियंस की बहुत कॉल्स आ रही थी हमको, और ऑफ कोर्स मेरे ख्याल से आपको भी आ रही होंगी। तो पहले तो वो एक्सपीरियंस बताओ कि कैसा रहा एक्सपीरियंस। मैं तो आभार व्यक्त करता हूँ आपका, आपकी पूरी ऑडियंस को नतमस्तक प्रणाम करता हूँ। 1, 2, 3, 4 हज़ारों में नहीं, मैं अगर 30 अक्टूबर तक की बात करूँ 17,000 से ज़्यादा मैसेजेस रिक्वेस्ट क्या आए हैं। हाँ, केवल पैसों को लेके राइट। टोटल मैसेजेस हमारे पास 64,000 से ज़्यादा हैं ओह, व्हाट्सएप मैसेजेस। और यही ऑडियंस को मैं ये भी समझाना चाहूँगा कि बहुत अच्छा किया आपने, मैसेजेस किए, व्हाट्सएप मैसेजेस किए, कॉल्स मिस हो जाती हैं। देखिए 17-18 लोग कॉल सेंटर में हैं, वो कितना जवाब दे पाएंगे, कितनी बातें कर पाएंगे। आप मैसेजेस कर रहे हैं, हम रिप्लाई कर रहे हैं, बहुत अच्छा। लेकिन ये जो 17,000 जो मेन क्वेरीज थी वो पैसों से रिलेटेड थी। लोगों ने इतनी बधाई दी, इतना थैंकफुलनेस, ग्रैटिट्यूड दिया, आपको इतना प्रेज किया कि लोगों के जीवन में 7-7 दिन में, 8-8 दिन में जो हमने रेमेडीज कैरियर की बताई थी, राइट, उससे फर्क आने लग गया। आपके आई एम पॉडकास्ट थैंकफुल टू यू एज वेल कि आपके जरिए मैं इतने लोगों का भला कर पाया। अरे सर, तो आपको भी नतमस्तक प्रणाम और पूरे दिल से शुभकामनाएं कि आप बहुत तरक्की पाएं, बहुत आगे जाएं, और मैं आपके साथ हूँ, हर विधि में मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू सो मच सर। लोगों ने बहुत निवेदन किए, जॉब है, पैसा नहीं आ रहा, बिजनेस है, चलो रेमेडी कर ली, अच्छा हो रहा है, पैसा लेकिन एक्यूमुलेट नहीं कर पा रहे। पैसों की रेमेडी की 17,000 से ज्यादा हमारे पास रिक्वेस्ट आई। आप बताओ आपके पास क्या है, क्या अनुभव हो रहा है? मेरे तो पीछे लोग पड़ गए कि सर हमें चाहिए पार्ट 2, हमें चाहिए सर, हमें चाहिए पार्ट 2 में चाहिए। मैं आ गया हूँ आप लोग के साथ लिटरली। और देखिए ये एपिसोड ऑब्वियसली दिवाली के बाद मैंने ही इसको बोला है रिलीज करने के लिए, क्योंकि हम दिवाली के पहले इसको शूट कर रहे हैं, लेकिन मैंने खुद निवेदन किया है दिवाली के बाद करो। दिवाली तक बहुत सारे टोटके देखेंगे आप, यूट्यूब पे देखेंगे, टीवी पे देखेंगे, न्यूज़पेपर में देखेंगे, सारे आजमा लीजिए।
और वैदिक विधि में कैसे राजयोग बनाते हैं, कैसे अपनी कुंडली में खुद पैसे का अनुभव करते हैं, पैसे को जागृत करते हैं, एनर्जाइज करते हैं, वो बताने आया हूं। और आप 17,000 लोगों के लिए आया हूं मैं, और ये आप लोग को ये बताना चाहता हूं, ये पैसा कमाना जरूर, कमा के उसके बाद जो अभी आप मैसेज कर रहे हो कि पैसा नहीं है, कंसल्टेंसी फीस नहीं दे सकते, देना हमारे आचार्यों से, हमारे सीनियर एस्ट्रोलॉजर से कंसल्टेंसी लेना। जरूरत पड़े तो मेरी फीस भी अफोर्ड कर लोगे इस रेमेडी के बाद, आई एम श्योर यू कैन डू इट। तो इसीलिए मैं आया हूँ। देखो, नथिंग गोज सिंगल हैंडेडली, ये हैंड इन हैंड चलती है। आपके लिए मैं आया हूँ, एनर्जी एक्सचेंज जरूरी है। पैसा कमाइए इस राजयोग को बना के, फिर आइए हमारे पास, हम बड़ा राजयोग बनाएंगे। आप एक छोटी सी जगह पे आपको मैं करेक्ट करना चाहूंगा सर। आपने कहा 17,000 लोग, 2.5 लाख लोग हैं। 17,000 तो वो 17,000 तो वो मैसेज, हाँ, जो मैसेज कर बैठे। ऑल राइट 2.5 लाख आई बेग यू पन और मैं उन पूरे 2.5 नहीं, मतलब हो सकता है जब तक ये पॉडकास्ट रिलीज हो हम 5 लाख तक पहुंच चुके हो, 3 लाख तक पहुंच चुके हो। कहाँ पहुंच चुके हो मुझे नहीं मालूम। ये हर मैं चाहता हूं कि हम चाहे हम कहीं तक भी पहुंचे, बट हर एक इंसान जो एक्चुअल में चाहता है उस तक पहुंचे। पैसा देखो, पैसा बहुत मुझे इतना अजीब लगा। लोग बोल रहे हैं इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं और बैंक में 1,000 रुपए भी नहीं है, 5,000 रुपए भी नहीं है। मैंने तो नहीं मैसेज कर दिया था आपको। नहीं, आपका तो आई एम श्योर कि वो स्टेटस भी इसी वीडियो में अगर शायद आप लगा दे कि अर्निंग कैसी हुई, अरे सर कहाँ से शुरुआत हुई थी और कहाँ हैं हम लोग, राइट, आप तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं इस चीज को मतलब अनुभव को बहुत अच्छा मानता हूँ। तो लेट्स टू कट दिस शॉर्ट, आते हैं और बनाते हैं राजयोग अपनी कुंडली में खुद। जब आप कुंडली देखते हैं, हॉरोस्कोप देखते हैं, 12 खाने होते हैं आपकी कुंडली में जी। जो सबसे सामने होता है वो आपका लग्न होता है, लगन, और वहां से शुरू होता है। बहुत सारे कमेंट ये थे कि 10th हाउस करेक्ट, खाली लोगों को पता नहीं लग रहा था। तो मैं जो कुंडलियां आप लोग को मेरी टीम बना के भेजेगी विदाउट एनी कॉस्ट, उसकी ये आपको देखो एक इमेज दे देता हूँ। ऐसी होती है कुंडली, ये होता है पहला भाव, और यहाँ अब देखिएगा ये होता है 11वां भाव, और ये देखिए ये होता है दूसरा भाव जी। तो आप, अगर आपको अनुभव नहीं है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, टीम 2-4-5 दिन में कुंडली भेजेगी। उसके बाद जो मैं बता रहा हूँ उसको कीजिए। आपको देखना है अपने 11वें भाव को। 11वां भाव वो होता है जो आप काम करते हैं, जो पैसा आप उस काम के एवज में कमाते हैं, जो एफर्ट्स आप इनपुट देते हैं, उसका आउटपुट आपको क्या मिल रहा है, ओके, वो 11वां भाव होता है। एक सवाल यहाँ पे आता है कि 11वां भाव सबके लिए, कि अगर कोई स्टूडेंट देख रहा है, कोई हाउस लेडी देख रही है, सबके लिए 11वां भाव, डिस्पाइट वॉट एवर योर प्रोफेशन, वॉट यू आर, जी, जेंडर, मेल हो फीमेल हो। 11th हाउस इज बेसिकली फॉर मनी, फॉर अर्निंग अगेंस्ट योर एफर्ट्स। जो काम आप कर रहे हैं मेहनत के प्रति, आपकी मेहनत, आपके एफर्ट्स के अगेंस्ट आपको क्या आउटपुट मिल रहा है धन के रूप में, दैट इज योर 11th हाउस। ओके, एक बार मैं ऑडियंस को बता दूं कि जो हमने पहला वाला एपिसोड रिकॉर्ड किया था वो था करियर। जो भी लोग, क्योंकि बहुत सारे लोग नए जुड़े होंगे, तो हमने पहला एपिसोड रिकॉर्ड किया था करियर में, कि आप कंफ्यूज हो कि कौन से करियर में स्विच करना चाहते हो, आप कंफ्यूज हो कि आप जो इस करियर में हो वो आपने सही लिया या नहीं लिया, या अगर आप एक हाउसवाइफ हो जो चाहती है कि मैं फिर से कुछ नया करना स्टार्ट करूं शादी के बाद या कुछ भी, तो वो एपिसोड करियर रिलेटेड था। अब उस एपिसोड के बाद लोगों ने फिगर आउट तो कर लिया कि वो किस करियर में है, पर अब वो जानना चाहते हैं कि इस करियर में हम और पैसा कैसे कमाएं। करेक्ट, तो अब ये एपिसोड उस पे है। और इसके साथ साथ टू ऐड ऑन टू दिस आई एडवाइस, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पैसा कमा ही नहीं पा रहे, पैसा आ रहा है रुक नहीं रहा। हाँ, या कोई काम कर रहे हैं पैसा अटक जाता है। हाँ, टेंडर किया, पेमेंट ही नहीं आई गवर्नमेंट से। कोई काम किया, डिस्प्यूट हो गया, वो पैसा ब्लॉक हो गया। आपने एफर्ट डाले लेकिन वो पैसा नहीं है। प्रॉब्लम नंबर 1। प्रॉब्लम नंबर 2, जब आप पे पैसा आ भी रहा है, एफर्ट्स डालते हो, सैलरी आती, एफर्ट्स डालते हो, पेमेंट्स आती, वो पैसा एक्यूमुलेट नहीं कर पा रहे तुम्हारे बैंक बैलेंस में कुछ नहीं है, तुम्हारी इन्वेस्टमेंट्स कुछ नहीं, हाँ, है ना। तो ये दो मेजर समस्या सिनेरियोज हैं। कर्जा भी बढ़ता रहता है कुछ लोगों का। कर्जा, जब पैसा एक्यूमुलेट ही नहीं होगा तो कर्जा तो बढ़ना ही है, क्योंकि उसके बाद आपको कोई इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको कर्ज लेना पड़ेगा। राइट। इन दोनों सिनेरियो में आप टेक्निकली पैसा है नहीं आपके पास, आप रोज आना की जिंदगी जी रहे हो। आज राजयोग बनाते हैं, आपके लिए बनाते हैं,
दिवाली स्पेशल है, लेकिन दिवाली के बाद ला रहे हैं इसको। क्योंकि आप सारे टोटके कर लीजिए, उसके बाद इस पे आइए। बेसिकली सारा साल दिवाली, हर एक दिन दिवाली। अगर आपका राजयोग बन लक्ष्मी जाता है। माँ क्या है, आपके यहाँ निवास रखे हैं, आपके पे आशीर्वाद बनाए रखे, बस यही हमारी प्रार्थना है, और उसी के लिए ये एपिसोड लाया हूँ मैं। और इतनी रिक्वेस्ट आने के बाद, मतलब मुझे कितनी मेरी अपॉइंटमेंट्स है, मैं सारी अभी पॉज करके हम ये आधे घंटे 45 मिनट के जो डिस्कशन में आए। हमारे को पिछला एपिसोड भी पता है, हमारे को टाइम दिया था सर ने कि 10 बजे के बाद आ जाना, और हम आराम से 11-12 बजे तक शूट कर लेंगे। और हम बातों में, जब मैं सवाल पूछने लगता हम बातों में लग गए, और हमने सुबह 6 बजे तक रिकॉर्ड किया था। तो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। आपको देखना क्या है, अपनी कुंडली देखनी है। कुंडली नहीं है तो आप व्हाट्सएप कीजिए, हमारी टीम आपको कुंडली भेजेगी। कुंडली में आपको अपना 11वां घर देखना है, 11वां भाव अपना देखना है। 11वें भाव में आपको देखना है कौन सा ग्रह उपस्थित है वहाँ पे। ओके। जो भी ग्रह वहाँ पे उपस्थित है उसको आपको कागज पे लिख लेना है। अगर वहाँ पे कोई ग्रह नहीं है, अगर वहाँ पे आप देखते हैं ब्लैंक है, तो आपको वहाँ राशि का नंबर दिखेगा, वो नोट कर लेना है। राशि का कौन सा लॉर्ड है वो डिस्क्रिप्शन में हमने दिया हुआ है। तो आपके पास 2 चीज़ें बचती हैं, या तो ग्रह है या कोई राशि का लॉर्ड है। अगर वहाँ पे 1 से ज़्यादा ग्रह हैं, तो जैसा मैंने पिछले पॉडकास्ट में बताया था, जो ग्रह सबसे लोएस्ट डिग्री पे है, अगर वहाँ पे 2, 3, 4, 5 ग्रह हैं जो सबसे लोएस्ट डिग्री पे है, उसको देख लेना है। वो भी समझ नहीं आता है आपको, तो जो टीम मेरी आपको आपकी कुंडली बना के भेजेगी उसमें लिखा होगा, डिग्री नीचे देख लीजिए। 2 ग्रह हैं, 5 ग्रह हैं, जिसकी सबसे लोएस्ट डिग्री है उसको कागज पे नोट कर लेना है। ग्रह नहीं है तो राशि का नंबर नोट कर लेना है। 1 से लेके 12 तक की राशियाँ होती हैं, है ना जी। तो वो आपको एरीज से लेके पाइसिस तक जो भी नंबर वहाँ पे आ रहा है वो नोट कर लेना है। उसका कौन सा लॉर्ड है हमने नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। ये नोट करने के बाद आपको दूसरे ग्रह, सेकेंड हाउस के पास चलना है। कि आपका दूसरा, अभी हमने बात किया 11वें भाव 11th हाउस की, अब हमने बात करनी है दूसरे भाव की। ओके। दूसरे भाव में भी कौन सा ग्रह है, अगर मल्टीपल है तो लोएस्ट डिग्री का कौन सा है, अगर कोई ग्रह नहीं है तो वहाँ का राशि का लॉर्ड कौन सा है, कौन सी राशि है उसका लॉर्ड कौन सा है, वो डिस्क्रिप्शन में हमने दिया हुआ है। ठीक है। आपको बस ये नोट करना है, सेकेंड हाउस का ये मेरा प्लैनेट बनता है, फर्स्ट हाउस का ये मेरा प्लैनेट बनता है। अब आते हैं राजयोगों पे। ठीक है। राजयोग कैसे बनेगा, तो अब समझिए दूसरा भाव जो होता है, जब हम कुंडली देखते हैं ना, पहले भाव यहाँ से शुरू होता है, दूसरा यहाँ पे आता है, और 12वां आपके एकदम टो पे जाता है, अगर हम मनुष्य के शरीर की बात करें। अच्छा, दिस इज न्यू, मेरे को नहीं पता था। तो मैं इसका भी एक डिस्क्रिप्शन आपको स्क्रीन पे देता हूँ, वो ये रहा। इसको देखिए, ऐसे चलती है कुंडली। तो हमें बनाना है यहाँ पे विपरीत राजयोग, जो एक बहुत ही पावरफुल राजयोग है। सब बना सकते हैं ये हर एक व्यक्ति बना सकता मतलब अगर कोई, जैसे कोई गरीब है, लाइक एक जिसकी कोई आमदनी नहीं है, कोई एक वो भी एक राजयोग क्रिएट कर सकता है। ये हर एक व्यक्ति जो अलाइव है, जो जी रहा है, डिस्पाइट वो कौन सा काम करता है, वो इस योग को बना सकता है और इसके अच्छे लक्षणों का फायदा उठा सकता है। तो ये राजयोग यूजुअली राजा महाराजा का एक्टिव होता था, हाँ, करा जाता था। कैसे होता था वो आप बताओगे? आप किसी भी राजा महाराजा को देखेंगे तो जब मैं सॉल्यूशन बताऊंगा तो आपको खुद समझ आने लग जाएगा। जब मैं इसका तरीका बताऊंगा कैसे करना है तो आपको समझ आने लग जाएगा। ठीक। तो जैसा मैंने बताया, दूसरा भाव आपके कान से लेके आपके गले तक का होता है, गला भी आधा समझ लीजिए। ओके। 11वां भाव आपके एंकल से लेके, जो मोजा आप पहनते हैं ना, अपना फुट नीचे के टो को हटा के एंकल से लेके थोड़ा ऊपर तक का होता है। ओके। अब हम इन दोनों चीज़ को कैसे करेक्ट करें कुंडली के अनुसार? तो हमें करना क्या है, हमने कागज पे एक जगह सेकंड हाउस लिखना है, एक जगह 11th हाउस लिखना है। जो डिटेलिंग हमें मिली है, अगर हम खुद उस चीज़ को फाइंड आउट कर पाए ठीक है, नहीं तो हमने जो कुंडली भेजी है उसको समझ लीजिए। मान लीजिए आपके 11वें घर में जुपिटर है, तो हम आपको
नीचे चार्ट में दिया हुआ है जुपिटर है तो कौन से रंग का प्रयोग करना है। ओके। है ना। अब जुपिटर है तो आप सोचिएगा कि पीले रंग का प्रयोग करना है। हाँ, मेरे दिमाग में वही आया था क्योंकि सब एस्ट्रोलॉजी। अब यहाँ पे सबसे बड़ा कैच है, यहाँ पे सबसे बड़ा कैच है, और ये ध्यान पूर्वक हर एक दर्शक आपका सुने। अगर जुपिटर है तो हमें पीले रंग का प्रयोग नहीं करना है, हमें वाइट कलर का प्रयोग करना है। कहाँ करना है वो आगे बता रहा हूँ। जुपिटर है तो जुपिटर एग्जॉल्ट कहाँ करता है, कैंसर साइन में, विच इज रूल्ड बाय मून, जिसका प्रतीक सफेद रंग है। ओके। तो 11वें भाव में अगर जुपिटर है तो आपको सफेद रंग को प्रयोग करना है। पूरा चार्ट मैंने नीचे दिया हुआ है, इसकी पूरी बाइफर्केशन स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड्यूर मेरी टीम बता देगी अगर समझ नहीं आएगा आपको तो। कौन सा प्लैनेट है बस वो नोटिफाई कीजिए, कौन सा प्लैनेट लोएस्ट डिग्री में है उसको नोटिफाई कीजिए, प्लैनेट नहीं है तो कौन सी राशि है वो नोटिफाई कीजिए, राशि का लॉर्ड कौन है वो नोटिफाई कीजिए, और 11th लॉर्ड के नीचे लिख दीजिए। सेकंड हाउस में भी सेम चीज़ कीजिए, कौन सा प्लैनेट है, लोएस्ट डिग्री का है या उसका लॉर्ड कौन है। जब आपने लिख दिया और आपके पास कलर कोड जो डिस्क्रिप्शन में दिया है वो आ गया, तो हमने क्या डिटरमाइन किया, सेकंड हाउस का एक पर्टिकुलर कलर, 11th हाउस का एक पर्टिकुलर कलर, इन दोनों को रिवर्स कर देंगे। जो सेकंड हाउस का है, जो गर्दन का है, उस रंग के मोजे पहनने हैं। जो 11वें हाउस का है, जो मोजे का कलर है, जो एंकल का कलर है, उस कलर का नेक बैंड, मफलर या एक ऊपर हैंकरचिफ रखना है। ये करते ही एक ऐसा राजयोग तैयार होगा आपकी कुंडली में, जब 27 दिन तक आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे। 27 दिन, 27 डेज, क्योंकि 27 नक्षत्र मानते हैं हम लोग। ओके। मैं वही पूछने वाला था, इसके पीछे लॉजिक क्या है। एक तो आपने बताया कलर, कि वो प्लैनेट का कलर हो गया, बस कलर से ही खेलना है। ओके। इस कलर को जब आप अपनाएंगे फॉर 27 डेज, इस प्रैक्टिस को आप रखेंगे, एक अलग सा अनुभव होगा। ओके। एक अलग सी, क्योंकि हम एग्जॉल्टेड कलर्स की बात कर रहे हैं, हम प्लानिटरी कलर्स पे नहीं चल रहे। हम यहाँ पे किसी भी ग्रह का रंग नहीं ले रहे, हम उन रंगों को ले रहे हैं जहाँ पे वो ग्रह जाके एग्जॉल्टेड हो जाते हैं, अत्यंत खुश हो जाते हैं, पूर्ण रूप से आपका साथ देने लग जाते हैं। उसमें जब हम परिवर्तन योग बनाते हैं, विपरीत राजयोग बनाते हैं, हम ये मेरा बना दो। आपका तो बना ही दी। हाँ जी, आपका तो बना दी, आपने देखा ही। हाँ। हम जब साथ पहले एपिसोड में आए थे तो 4-5-6 हज़ार थे सब्सक्राइबर, आज 40-45 4,500 4-4,500, आज 40,000, 10 गुना हम लोग 2-3 महीने में। लाखों के व्यूज, मिलियंस, हाँ आई एम सॉरी, 1 मिलियन प्लस हो गए, मिलियंस। तो बहुत सिंपल है ये लॉजिक, थोड़ा डिफिकल्ट सुनने में लग रहा है आपको। कैसे बनाना मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। कुछ नहीं करना, कुंडली में खाली 2nd एंड 11th हाउस को देखना है, बाकी कुंडली भूल जाइए आप। 2nd एंड 11th हाउस को देखना है, उसके प्लैनेट्स को देखना है, लोएस्ट डिग्री कौन से प्लैनेट पे है उसको चूज करना है। नहीं समझ आता, कोई प्लैनेट नहीं है उसमें राशि कौन सी है, उसके लॉर्ड को देखना है जी। सारे चार्ट्स हमने डिस्क्रिप्शन में दिए। फिर भी कोई हेल्प चाहिए, कस्टमर केयर सपोर्ट सिस्टम बैठा है। मैं फिर से बोल दूं सर एक बार की, अगर कोई भी कंफ्यूजन हो रही है तो स्पैम कर लो टीम को। स्पैम मत करो। देखो इस बार स्पैम मत करना, क्योंकि मैंने लास्ट में मजाक में बोल दिया था, और 17,000 कॉल्स आना मायने रखता है। 17,000 से ज़्यादा, 17,000 तो लोगों ने रिक्वेस्ट किए व्हाट्सएप मैसेजेस और कॉल्स बहुत ज़्यादा आई हैं, तो ये मायने रखता है और नहीं पॉसिबल होता। तो प्लीज़ आपको कोई भी जब भी किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट हो, आप प्लीज़ व्हाट्सएप टेक्स्ट डालो, वो फीसिबल होता है। 3 से 4 दिन का समय लग सकता है, क्योंकि बहुत सारे और भी लोग डाल रहे होते हैं, बट आप वेट करोगे क्योंकि अंधेर है, देर नहीं, राइट? करेक्ट। हम आपके साथ हैं, आपके लिए हैं, हमेशा आपके साथ। एग्जैक्टली। और इससे और आगे की भी रेमेडीज लाएंगे और बताएंगे। अभी इसको जब कर लो तो एक और छोटी सी चीज़ इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा मैं जी। जो लोग जॉब से रिलेटेड हैं, जो नौकरी पेशा हैं जी, है ना, जिनका व्यापार नहीं है, जो नौकरी कर रहे हैं, तो वहाँ 6ठे भाव का बहुत इंपॉर्टेंस हम लोग मानते हैं वैदिक ज्योतिष में। 6th हाउस मैटर। 6th हाउस। तो उसमें क्या करना है आपको कि 6th हाउस को भी उसी तरीके से देखना है जैसा हमने 2nd और 11th को देखा है। ओके। लेकिन यहाँ पे हमने कोई परिवर्तन नहीं करना। उस 6ठे भाव का जो भी रंग निकल के आएगा एज पर द चार्ट,
वहां पे जो उनका ग्रह बैठा है या लोएस्ट डिग्री का ग्रह बैठा है या वहाँ का राशि का लॉर्ड कौन सा है जी। उसका जो रंग निकल के आता है उसका एक रुमाल अपनी जेब में ट्राउजर्स में रखें। छठा भाव कमर के नीचे का है, तो वहाँ पे हमें अगर उस रंग का प्रयोग करना है तो हम उस रंग को कमर के नीचे हैंकरचिफ के तरह या किसी भी कपड़े के टुकड़े में रख सकते हैं। अब सर हर हाउस का मतलब हर प्लैनेट का कौन सा कलर है ये कैसे पता हर प्लैनेट का अपना एक कलर है, लेकिन यहाँ पे हम प्लानिटरी कलर पे नहीं जा रहे हैं। राइट, तो ये कैसे पता लगेगा ऑडियंस ये हमने नीचे चार्ट दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में हम दे रहे हैं जी। जिसको कोई भी कंफ्यूजन हो वो कस्टमर केयर पे मैसेज करेगा, उसको पूरी उसकी सहायता मिलेगी। 4-5 दिन 7 दिन का समय दीजिए। ठीक। बाइफर्केशन मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर आपको इमीडिएटली भेज दिया जाएगा। कुंडली चाहिए आपको, उसमें 4-5 दिन का हजारों की संख्या में हमारे पास कॉल्स आती है, मैसेजेस आते हैं रोज, तो हम लोग इतना नहीं कर पाएंगे भाई। देखिए आप सबसे निवेदन धैर्य रखिए, सबको सॉल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन इतनी जल्दी नहीं, 2 दिन 4 दिन का समय दीजिए। और ये बहुत सिंपल है, फिर से लॉजिकली बता रहा हूँ मैं आपको। कुंडली में 12 भाव होते हैं, आपको दूसरे और 11वें भाव पे ध्यान देना है। इन दोनों भाव में कौन से ग्रह उपस्थित हैं उनको देखना है। एक से ज़्यादा ग्रह हैं तो उनमें से लोएस्ट डिग्री जिस ग्रह में है, जोन सा प्लैनेट सबसे लोएस्ट डिग्री में, उसको चुनना है। जो सबसे नीचे होगा, जो सबसे लोएस्ट डिग्री में होगा, नीचे कुंडली के नीचे डिग्री लिखी होती है। ओके ओके गॉट इट। तो जिसकी सबसे नीचे डिग्री होगी, कम डिग्री होगी, उसको चुनना है। अगर वहाँ पे कोई ग्रह नहीं है तो वहाँ की राशि को देखना है, उस राशि का कौन सा स्वामी है उसको देखना है। ये सारा डिस्क्रिप्शन हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, क्लियर है। पूरी डिटेलिंग हमने आपके डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, कलर से लेके सब कुछ, कलर से लेके हर एक चीज़। ये जो हमने पूरी बात करी, हमने 20-22 मिनट बात करी, ये सारी बात है अपने हर एक इंसान अपना राजयोग एक्टिवेट कर सकता है, राइट? इमीडिएट बेसिस पे 27 दिन के अंदर फायदा मिलेगा। अच्छा, अब अगर सपोज मैं 27 दिन तक करता हूँ तो मेरे को लाइक बहुत लेम क्वेश्चन है कि कैसा फील होगा, लाइक आई फील लाइक अ किंग, कैसा होगा कि लाइक वाइब्रेशंस बदलती हैं, क्या होता है? आप पे ऐसा अनुभव होगा कि पैसा आ रहा होगा। ओके। आप हो सकता है आप जॉब कर रहे हैं, आपको इंसेंटिव मिल जाए, बोनस मिल जाए, सैलरी हाइक हो जाए। आप व्यापार कर रहे हैं, आपको एक नया ऑर्डर मिल जाए, एडवांस पेमेंट्स मिल जाए, आपके रुका हुआ पैसा चला है। आप स्टूडेंट हैं, आपको कोई स्कॉलरशिप मिल जाए, आपके साथ कोई और स्पॉन्सरशिप आ जाए, किसी भी किस्म की चीज़ हो सकती है। आप एक स्ट्रगल कर रहे हैं, एक स्टार्टअप की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास कोई इन्वेस्टर आ जाए, आप एक आइडिया लेके घूम रहे हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है, आपको एक साथ मिल जाए जो बोले कि मैं तेरे साथ पैसा लगाता हूँ। मतलब अपॉर्चुनिटीज खुद ही आने लगती हैं, खुद आने लगती जो एकदम क्रिएट होने लगती हैं। जब हम राजयोग बनाते हैं, राइट, तो राजयोग का मतलब ही यही है कि यू लिव लाइक अ किंग, जहाँ लोग आपके पास खुद आते हैं, आप नहीं जाते हैं। ओके। एक और सवाल, जैसे हमने बात करी कि जो लोग, आपने कहा कि जॉब करते हैं उनको 6th हाउस को देखना है, और जो लोग मतलब बाकियों को देखना है 11th को, राइट? देखिए, जो हर एक व्यक्ति को 2nd और 11th देखना है। ओके। जो जॉब करते हैं वो 6th के कलर का एक, जो 6th हाउस का कलर निकलेगा प्लैनेट के अनुसार, उस कलर का एक हैंकरचीफ, एक कपड़ा अपने ट्राउजर्स में रख सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो जॉब छोड़ के कुछ अपना बिजनेस करना चाहते हैं, वो नॉर्मल प्रोसीजर में चले, कुछ रखने की जरूरत नहीं। ओके। हम जो निचली 6th हाउस की जब बात करते हैं, 5 के नीचे जाते हैं हम घरों में, तो हमने वहाँ रंग रखने का जो आपसे एक एडवाइस आपको दिया है, वो इसलिए दिया कि वो स्टेबिलिटी बनी रहे। ओके, है ना? यू नीड टू वर्क अंडर समवन, एब्सोल्युटली, इंडिपेंडेंटली नहीं कर रहे। हाँ, तो वो रखने से वो धैर्य बना रहेगा। अगर वो नहीं रखोगे तो आप जॉब करते करते पैसा आया और आप जॉब क्विट करके आप एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, अपना कुछ करने के लिए उतावले हो जाओगे। तो धैर्य बनाने के तो लिए मतलब ये रेमेडी फिर बैकक्लैश भी कर सकती है। एब्सोल्युटली कर सकती है, क्योंकि राजयोग बन रहा है। हाँ, आप उसकी तरफ इतना अट्रैक्टेड हो जाओगे, आप बोलोगे इस महीने में मैंने लाखों कमा लिया, अब अगले महीने में अपनी कंपनी लाता हूँ, मैं नौकरी नहीं करूँगा। हाँ, तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए जो जॉब में है, उनको छठे भाव को जरूर देखना चाहिए, एकदम से दिमाग ना फिरे। करेक्ट। क्योंकि जब हम 11वें की बात करते हैं, वो छठे से छठवां है भवत भावन के हिसाब से, मतलब दैट इज अ वेरी पावरफुल हाउस। और दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, मतलब ये बातों बातों में, चाहे मेरा लेम सवाल था बट एक चीज़ अच्छी निकल के आई कि आप कोई भी ऐसी रेमेडी ना करो बिल्कुल ढंग से समझे कि वो आपको बैकक्लैश कर जाए। एग्जैक्टली, क्योंकि अभी भी जो अनुभव मेरा इतने सालों का है, हाँ,
इनफैक्ट अभी जो आपके इतने सारे व्यूअर्स मेरे पास आए ना, लोगों ने कौन कौन सी अंगूठियां पहन रखी हैं आप सोच नहीं सकते। किसी ने कुछ भी बोल दिया, उन्होंने अंगूठियां धारण कर ली, कोई भी जेमस्टोन धारण कर लिया। तीसरे भाव का, 11वें भाव का, छठे भाव का, 8वें भाव का। तो एक सवाल मैंने ये किसी से नहीं पूछा, बट जैसे कि एक स्टोन है, उस स्टोन में ऐसा क्या है, क्या एनर्जीज हैं या क्या चीज़ होती है कि मैं अगर उसको पहन लेता हूँ तो मेरी एक अच्छी खासी जिंदगी चलते हुए बर्बादी तक पहुँच गई और एक बर्बादी वाली जिंदगी एक अच्छाई तक पहुँच गई? ये कैसे होता है? मैग्नेट के संग कभी आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया है? हाँ जी। अट्रैक्शन जानते हैं क्या? राइट। तो जेमस्टोन, जब हम किसी भी पत्थर की बात करते हैं जिसको जेमस्टोन बोलते हैं ना, जी। तो उसकी एक प्रॉपर्टी होती है ना। जैसे पुखराज की बात करेंगे तो उसकी एक प्रॉपर्टी है कि जुपिटर की एनर्जीज को अट्रैक्ट करता है, उसमें वैसी मैग्नेट है, वैसा अट्रैक्शन पावर है कि वो जुपिटर की एनर्जी को अट्रैक्ट करेगा। अब किसी की कुंडली में जुपिटर 6, 8, 12, 11 तीसरे घर में बैठा है या इन घरों का स्वामी है और उसने पुखराज पहना है, तो क्या होगा? नेगेटिव हाउसेस की अट्रैक्शंस पावर को ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेगा, तो उसके लिए नुकसानदायक है। है ना। तो हमें जब भी कोई पत्थर पहनना चाहिए, बहुत शॉर्ट वाइल के लिए पहनना चाहिए, बहुत लंबी चीज़ के लिए नहीं। लोग दशा के अनुसार, 20 साल की शुक्र की दशा है, 20 साल हीरा पहन लो। शुक्र वीनस, शुक्र वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है, हर महीने 23 दिन में राशि परिवर्तन करता है। ओके। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, आई हैव अ फ्रेंड, वो बहुत सारा लाइक मैं इन चीज़ों में क्यूरियस हूँ इसलिए मैं जानने की कोशिश करता हूँ, बट ही इज़ अ बिलीवर। और उसने किसी का पॉडकास्ट देखा जो कि काफ़ी मिलियंस में गया, और उन्होंने ऐसे बताया था, लाइक बहुत सारे लोग समझ जाएंगे, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा क्योंकि मैं किसी को हेट नहीं करता, बट उसकी जो केस स्टडी है मैं वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि उन्होंने बताया कि 7 नंबर वाले को ये अंगूठी पहननी है, 6 नंबर वाले को ये अंगूठी पहननी है, एंड उसने वो किया क्योंकि उसको लगा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बात हो रही है। एक बात बताओ, एंड 3 महीने के अंदर अंदर उसको जो नॉर्मल लाइफ चल रही थी ना, उसमें उसको परेशानी आने लगी। एक बात बताओ, अगर आप ये बोलो कि तुम फेयर हो, तुम्हारा रंग साफ है, तुम ये पहन लो, तुम्हारा रंग डार्क है तो तुम ये पहन लो, तुम काले हो तो तुम ये पहन लो, तुम 5 फीट के हो तो तुम ये पहन लो, तुम 6 फीट के हो तो ये पहन लो, ये कहीं ज्योतिष नहीं हुआ, ये कहीं कुछ नहीं हुआ। एक महीने में कितनी तारीख होती है? 31। लेकिन न्यूमरोलॉजी में कितनी गिनती है? 9 पे ही यूजली रोक देते हैं सब। पूरे संसार को 9 में रोक दिया, 1 से लेके 9 तक जी। तो उनके हिसाब से कई 1 करोड़ अरब लोग खाली 9 डिवीजन में ही बटे जाएंगे। 1/9 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन जो आप बता रहे हो, उसको एक पत्थर पहनना चाहिए। है ना। इसमें कोई लॉजिक लगता है आपको? क्या ये कहीं पे भी कोई सिद्धांत मतलब ऐसा हो सकता है? ऐसा बोलने वाले आदमी से 4 सवाल पूछने चाहिए आपको कि वो कब पैदा हुआ, उसने कौन सा पत्थर पहना, कितने लोगों को पत्थर पहना के कामयाबी लाए। अगर ऐसा हो तो 1/9 पॉपुलेशन अगर सेम किस्म के पत्थर पहन ले जैसा बताया जाता है, पूरी दुनिया एकदम चमक जाए। एग्जैक्टली 1/9 तो सेट हो ही जाएगी। करेक्ट। और बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन रह जाएगा। राइट। 1 से लेकर 9 तक में सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। एब्सोल्युटली। तो मतलब अगर हम ऐसे देखें तो ये बहुत बड़े लेवल पे एक कोई बहुत स्टेटमेंट दे दी गई। आज भी जो हम लोग बता रहे हैं ये भी इन डेप्थ है, क्योंकि यहाँ आपको अपने 11वें भाव को देखना है, वहाँ कौन सा पर्टिकुलर प्लैनेट है वो देखना है, वो सबका वो नहीं हो सकता, कौन सी राशि है वो देखनी है, दूसरे भाव को देखना है, उसको इंटीग्रेट करना है। तो ये ऑब्वियसली हर एक व्यक्ति के लिए एक अलग होगा। ओके। राजयोग इज समथिंग जो आपको पावर देता है। राजयोग इज समथिंग जो तो आपको पावर भी देता है, आपको पैसा भी देता है। एंड व्हाट इज धन योग? क्या ये सेम है या ये डिफरेंस है? देखिए अलग अलग नाम से बुलाते हैं हम लोग। ओके। राजा होता है, उसी पे धन होती है ना। हाँ। जब राजयोग होता है तो हम लोग प्राचीन काल की बात करते हैं जी। प्राचीन काल में धन किसके पास होता था? जो राजा होता था। राजा। प्रजा के पास तो क्या था? कार्य था, है ना। तो एग्जैक्टली वही चीज़ आज भी चलती है। जब राजयोग बनता है तो आप पे धन आता,
पावर आती है और बहुत सारी चीज़ें इम्यूनिटीज जो होती हैं वो आती हैं, पर्क्स अलग अलग सब। बट एक सवाल मेरे दिमाग में ऐसी रैंडम आ रहा है और मैं आपके साथ कंफर्टेबल हूँ तो इसलिए आई वांट टू आस्क कि जैसे एक इंसान है जो आई फील कि केपेबल नहीं है इतना पैसा या पावर संभालने के लिए, और उसके पास पावर और पैसा आ जाता है डूइंग दिस एक्टिविटीज़, और वो केपेबल अभी भी नहीं है, बट उसने अपने योग बना के अट्रैक्ट करके चीज़ें रख ली, तो क्या वो एक मतलब सपोज जैसे मैं हूँ, मैं इसका बहुत सिंपल लॉजिकल आंसर दे रहा हूँ जो मैंने पहले ही शुरू में दे दिया था जी कि मैंने आपको एक विधि बताई है हाउ टू एक्टिवेट योर राजयोग, राइट, मैंने आपको ये नहीं बताया है हाउ टू सस्टेन दिस राजयोग, ओह है ना। तो मैंने आपको ये चीज़ पहले आपको भी आपके ऑडियंस को भी बताई है। इस राजयोग को बनाओ, हाँ पैसा कमाओ, हाँ खुश हो जाओ, और जब खुश हो जाओ तो एक अच्छी सी कंसल्टेंसी टीम के साथ लो कि वो तुम्हें बताए डिविजनल चार्ट्स के हिसाब से, इसको इन डेप्थ स्टडी के हिसाब से इसको सस्टेन कैसे करना है, क्योंकि ये हर एक आदमी के लिए एकदम एक अलग एक्सपीरियंस, एक अलग पर्टिकुलर चीज होगी, है ना। राइट, कि ज्यादा पैसा भी दिमाग को इट इज घुमाता है, एब्सोल्युटली पर्सनल फॉर एवरी इंडिविजुअल, जी, इट विल डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, क्योंकि हर एक के लिए नहीं। ये जो यूनिवर्सल बताया इसे तुम एक्टिवेट कर लो भाई, राइट, क्योंकि इतने हजारों लोगों का आया पैसे ही नहीं है, पैसे की दिक्कत है, पैसा कमाना सिखा दिया, आज पैसा बनाओ, पैसा बना लो, पहले अपने भी खर्च कर लेना, कंसल्टेंसी ले लेना, जी, दैट इज हाउ इट इज। क्योंकि हर कोई पावर नहीं संभाल सकता और पैसा भी नहीं संभाल सकता, हो ही नहीं सकता, इसके लिए बहुत सारे डिविजनल चार्ट में जाना पड़ता है। आपने देखा होगा बड़े बड़े रईस लोगों के बच्चे होते हैं जिसको बोलते हैं बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, एक केस स्टडी तो है ही लिव इन, हाँ, 2 भाइयों की, बहुत सारे, है ना। तो एक कहाँ पहुँच गया, एक कहाँ पहुँच गया, एक कहाँ पे पहुंचा, राइट, तो वो सस्टेन नहीं, सस्टेनेबिलिटी नहीं है उन लोगों में। कैसे नहीं, क्यों नहीं। दूसरा राइस की जा रहा है, एक खत्म हो लिया, जिसकी आप एग्जांपल देना चाह रहे हैं। समझ गया हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। बच्चे पैदा होते हैं, माँ बाप ने इतना कुछ किया होता है जो उनको विरासत में मिलता है, वो सब खत्म कर देता है ना। वो कैसे आता है, वो राजयोग बना हुआ है लेकिन सस्टेन करने वाले योग नहीं थे। अच्छा सर, हम ऐसा भी कर सकते हैं, लाइक आई एम टॉकिंग फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ पावर, कि मैं कुछ चीज़ें करके अपनी टीम को पावरफुल बनाऊं, लाइक माइंडसेट, लाइक मैं खुद रेमेडीज करके अपने जो मेरी, जैसे एक तरीके से मैं राजा की तरह सोचूं तो मैं अपनी सेनापतियों को पावरफुल बनाऊं मेंटली भी। आप आज भी किसी भी म्यूजियम में जाएंगे, किसी पुराने राज किले में जाएंगे जहाँ उन्होंने कोई एक सेटअप बना रखा होता है, आप देखते हैं हर एक जगह एक म्यूजियम है, राइट, वहाँ आप देखेंगे उनके अलग अलग डायरेक्शंस में मीटिंग रूम्स होते हैं, अलग अलग डायरेक्शंस में उन्होंने अपने अलग अलग मंत्रियों को जगह दी होती, दीवाने खास ये वो पता नहीं व्हाटएवर, है ना। तो ये हर एक चीज़ दिस मैटर्स, और ये सारी चीज़ आपकी कुंडली से डिकोड होती है, ये प्रॉपर्टी से डिकोड नहीं होती। अब वरुण वाधवा है, उसके लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर, जहाँ तक मुझे मालूम है, दैट ही इज सुखी। सुखी कहाँ बैठे, कौन से रंग के वस्त्र पहने, दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। ये ब्यूटी एस्ट्रोलॉजी, ये नहीं फॉर्मूला अपनाया तो फिर तो क्या है, कुछ दिन अच्छे चले फिर संघर्ष, कुछ दिन अच्छे चले फिर संघर्ष। टीम को बिल्टअप करना है, स्ट्रॉन्ग टीम, पावरफुल टीम को अट्रैक्ट करना है, कैसे लोग आए जो तुम्हारे तरफ आकर्षित हो, दैट इज एस्ट्रोलॉजी। कैसे आप नॉर्मल लोगों को एम्प्लॉय करके उनको इन्हेंस कर सको, दैट इज अगेन एस्ट्रोलॉजी। बहुत सारे चैलेंजेस आ जाते हैं, आदमी अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों को लगता है, एलिजिबल लोगों को लगता है, वो भाग जाते हैं, वो रेप्लिका कर लेते हैं, वो उसी बिजनेस मॉडल को फिर से दोबारा शुरू कर लेते हैं। बहुत सारे लोग किसी और डिस्प्यूट की वजह से, रिटेनरशिप ऑफ द टीम इज अगेन अ चैलेंज व्हेन यू वर्क लाइक अ एंटरप्रेन्योर। बहुत सारे डिफरेंट चैलेंजेस हैं जिसको बहुत माइन्यूटली बाइफरकेट किया जाता है डिविजनल चार्ट्स में ना, तब पता लगता है। और इट इज़ नॉट दैट ईजी टू से। अभी क्या है, इतने मैसेजेस आए, लोगों ने पैसा हो किया,
सिंपलेस्ट रेमेडी जो है और जो स्ट्रॉन्गेस्ट है, और इसको साहित्य में भी अगर कुछ पुस्तकें पढ़ना चाहेंगे तो मैं रेफरेंस भी दूंगा। जी प्लीज दीजिए, किसी ने नहीं दिया। नहीं, मैं अवश्य दूंगा, लेकिन क्योंकि उसके लिए आप भी मेहनत कीजिए। एनर्जी एक्सचेंज इज इम्पॉर्टेंट। आप मैसेज कीजिए, हम आपको बताएंगे, है ना। हर एक चीज़ क्या है कि ऐसे ही नहीं दी जा सकती। राइट। जो हम दे रहे हैं उसके अगेंस्ट भी मेरा ये उसूल है, एनर्जी एक्सचेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको ये अवसर दिया, आप पैसा कमाइए, एनर्जी एक्सचेंज कीजिए, हमारे पुरोहितों से, हमारे एस्ट्रोलॉजर से मिलिए, मुझसे ज़रूरत है मुझसे मिलिए, मुझसे कंसल्टेंसी लीजिए, मैं आपकी सेवा में, और पैसा कमाइए। लेकिन ये मत सोचिए पैसा है नहीं आपकी कुंडली में। द मोटिव ऑफ दिस वीडियो इज़ कि आप पैसा कमा सकते हैं, आपकी कुंडली में पैसा है, और हर कोई कमा सकता है, और हर एक कुंडली में पैसा है। अच्छा, अब यहाँ से एक और सवाल आता है दिमाग में, विच इज़ वेरी लेम, बट दैट्स व्हाट एडोंटॉक्स इज, कि लेम चीज़ों में से ही हम बहुत बड़ी चीज़ें निकालते हैं। सो द थिंग इज़ कि अगर कोई एक सपोज जो इंसान बहुत गरीब है, लाइक ब्रूटल वर्ड्स में हम कहेंगे बेकारी है, अगर वो ये पॉडकास्ट देख रहा है तो क्या वो भी राजयोग एक्टिवेट कर सकता है? और अगर वो राजयोग एक्टिवेट करता है, नाम याद नहीं है, लेकिन कुछ साल पहले मैंने एक पोस्ट देखी थी कि जैसा आपने बोला ना कि कोई बेगर, कोई मांगने वाला कोई व्यक्ति था रोड पे बैठा हुआ, एक फोटोग्राफर आया, उसने उसमें टैलेंट देखा और उसको मॉडल बना दिया, एंड देन ही बिकेम अ मॉडल। अब ये मैं स्टोरी, नाम याद नहीं है स्टोरी, अगर आप गूगल पे टाइप करेंगे यू विल फाइंड हिम। तो यहाँ मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ कि एक रोड पे मांगता हुआ आदमी भी सुपरस्टार बन जाता है एट द एज ऑफ 50+, जहाँ वो पैसे भी कमाता है, रिकग्नाइजेशन भी कमाता है, इज्जत भी कमाता है। एनीथिंग इज पॉसिबल, इट इज़ ऑल अबाउट स्टार्स। उसको मरकरी की ज़रूरत थी, वो फोटोग्राफर आया, मरकरी एक्टिवेट हुआ, राहु इन्फ्यूज़ हुआ उसमें, ही बिकेम अ स्टार। आई डोंट रिमेंबर द नेम, बट इफ़ यू और द व्यूअर्स विल गूगल इट, दे विल फाइंड इट कि ऐसा कौन सा मांगने वाला व्यक्ति था जिसको एक फोटोग्राफर ने स्टार बनाया। ये इंडिया नहीं, बाहर की बात है। यू विल फाइंड इट एंड इट इज़ वेरी इजी टू फाइंड इट ऑन गूगल। और हर एक टाइम आप जब भी साहित्य की तक जाने की ज़रूरत नहीं, लिटरेचर में घुसने की ज़रूरत नहीं। आज के युग में भी अगर आप देखेंगे ऐसे बहुत सारे लोग हैं, है ना, जो कहाँ से उठ के कहाँ आए हैं। हमारे क्रिकेट के इतने, अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, जो पूर्व कैप्टन रहे हुए टीटी हुआ करते थे कभी, कहाँ टिकट कलेक्टेड ट्रेन का, और कहाँ इंडिया का हीरो जिसके नाम पे धड़कन चलती है इंडिया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसको दो तो थक जाएंगे हम लोग। एवरी योगा वर्क्स फॉर एवरी इंडिविजुअल। करेक्ट। ओके सर, एक और सवाल है, नो ऑफेंस टू योर इंडस्ट्री, बट समटाइम्स आई फील इरिटेटेड, क्योंकि जितना मैं डेप्थ में घुसता हूँ तो मेरे को ये लगता है कि यार एस्ट्रोलॉजी से सब कुछ मुमकिन किया जा सकता है, जितने एस्ट्रोलॉजर्स मेरे को चीज़ें बताते हैं। बट इज इट पॉसिबल कि हर चीज़ का परफेक्ट एस्पेक्ट एस्ट्रोलॉजी से बन सकता है? एंड सेकेंड चीज़, तो फिर जो लोग इस लाइक आई एम वेरी इंडिपेंडेंट, मेरे को पसंद है कि गलती करके सीखना, और मेरे को किसी एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाके पूछ के करना पड़ रहा है कि सर मैं अब ये चीज़ करूँ, मैं ये चीज़ ना करूँ, मैं ये करूँ ये ना करूँ, तो विच इज़ वेरी ड्रेनिंग, एंड ऐसा लगेगा कि मैं दिमाग में ड्रेनिंग, वरुण, इट्स नॉट ड्रेनिंग, यू नो, इट इज़ ऑलवेज टू मूव एज पर एन एडवाइस विद एन मेंटोर लेके, है ना, मेंटोर लेके। बट सही मेंटोर भी कैसे ढूंढूं? किसको कैसे ढूंढूं? सही मेंटोर भी कैसे ढूंढूं फिर मैं? तो तुम्हारे सामने बैठा हुआ, तुमको मेंटोर की और जरूरत है तो बता। बट मैं तुम्हारा भाग्योदय तो हो चुका है, वो हो गया, बट मैं वरुण बात पर नहीं बात कर रहा। अभी 2 लाख ऑडियंस आपसे ये सवाल पूछ रही है। 2 लाख ऑडियंस क्या है कि वो अनुभव, हर एक चीज़ अनुभव और समय के साथ आती है। राइट। तो मैं कभी नहीं बोलता मेरे पास पहले आ जाओ, अनुभव करो, हो सकता है आपके लिए हम हैं, हो सकता है आपके लिए कोई और बनाओ। अनुभव बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमारे में सबसे बड़ी खास बात क्या है कि वी डोंट रिकमेंड एनी ऐसी रेमेडी जहाँ पे तुम्हारा खर्चा लगता हो। वी बिलीव इन वेरी स्मॉल डूएबल प्रैक्टिकल रेमेडीज, जहाँ मंत्र बताते हैं, चैंटिंग बताते हैं, राइटिंग बताते हैं, स्केचिंग बताते हैं, प्लांटेशन बताते हैं, जिसमें 2, 4, 5 मिनट तुम्हारा लगता है। पिछले पॉडकास्ट के बाद बहुत पौधे बिके हैं। मार्केट पौधों की प्लांटेशन गेट हो गई, ये भी एक बड़ा बहुत अच्छा काम है। राइट। तो इन चीज़ों को करके अगर आदमी 15-20 दिन में एक अच्छा अनुभव पा सकता है तो उसको कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है
कि हाँ ये साइंस है, इसमें कोई लॉजिक है ना। हम ये नहीं बोलते कि 2 लाख की अंगूठी पहन लो, क्योंकि ये यूजलेस है। हम उतरवाते हैं अंगूठी क्योंकि वो हार्मफुल है, यूजलेस नहीं है। और हम क्लेम करते हैं, तुम्हें जिस भी एस्ट्रोलॉजर ने बोला है, जो हमारा क्लाइंट है, उसको हम क्लेम करते हैं, उतरवाते हैं। जिस भी एस्ट्रोलॉजर ने बोला है उसको कॉल करवा दो हमारी टीम के साथ, विल एक्सपोज इट कि ये गलत पहनी हुई है। और हम आपके ऑडियंस को भी बोलते हैं, जिन्होंने अंगूठियाँ पहनी है, अंगूठी बहुत जेमस्टोन्स बहुत लिमिटेड टाइम के लिए पहना जाता है, इट इज़ नॉट फॉर लॉन्ग रन। लोग तो बचपन से पहने रखते हैं, गुस्सा नहीं आया। एक मैंने देखा अंडरस्टैंड स्पेस इज यहाँ डायनामिक, पे गोचर होता है, व्हाइट स्टोन पहन लेंगे। प्लैनेट्स, पूरा स्पेस डायनामिक है, प्लैनेट्स मूव करते हैं, ट्रांजिट करते हैं। हिंदी में गोचर बोलते हैं, राशि परिवर्तन बोलते हैं। ओके, आपने आज पहना है कोई एक पत्थर, आपने पुखराज पहना है, हर 1 साल में जुपिटर ट्रांजिट करेगा। आपने राहु का कोई स्टोन पहना है, हर 1.5 साल में राहु परिवर्तन करेगा। आपने शनि का पहना है नीलम, वो 2.5 साल में परिवर्तन करेगा। चंद्रमा, मरकरी, मार्स, ऐसे कोई ग्रह का पहन लो, ये 23 दिन, 1 महीने, 1.5 महीने में गोचर करते हैं। और सबकी इंडिविजुअल के हिसाब से अलग टाइम पे इंडिविजुअल के हिसाब से हर एक अलग हाउस में आएंगे, अलग राशियों में आएंगे, तो आपके हर एक अलग भाव में आएंगे, वो अलग अलग प्रकार से आपको रिजल्ट देंगे। तो ये कभी भी बहुत लॉन्ग टर्म के लिए नहीं पहना जा सकता। हम तो ये, हमारे जो क्लाइंट्स है वो तो कोई भी हमारा क्लाइंट पत्थर नहीं पहनता, नॉट इवन अ सिंगल क्लाइंट हु वेयर्स अ जेमस्टोन। हम जेमस्टोन्स रिकमेंड करते हैं बहुत शॉर्ट वाइल के लिए, कभी गले में पहनाते हैं, कभी उंगली में पहनाते हैं, महीना, 2 महीना, 3 महीना। हम ट्राइडेंट्स पे काम करते हैं, हम मंत्रों पे काम करते हैं, हम चित्रों पे काम करते हैं, हम यंत्रों पे काम करते हैं। आई डोंट नो इफ दैट सेम, बट जैसे वो सलमान खान का ब्रेसलेट है, वो भी एक जेमस्टोन है या वो फैशन है? दैट्स अ फैशन, एब्सोल्युटली। मेरे को आइडिया नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। दैट इज एब्सोल्युटली अ फैशन। ओके, सूट सेम। हाँ, सूट ओके, और उसके जैसे उसको देखे हुए करोड़ों बिक चुके होंगे। हाँ, वो तो ऑफ तो कोर्स उनको सूट कर रहा है या नहीं, आई डोंट नो। ये भी उन करोड़ों में कितनों को सूट किया, आई एम नॉट श्योर, है ना। तो आई डोंट गो विद दोस काइंड ऑफ थिंग्स, इट इज़ वेरी प्रैक्टिकल। यंत्रों को समझो। जब आप कहीं भी जाते हो ना, पुरानी मॉन्यूमेंट्स में जाया करो, वहाँ देखो चित्र क्यों बने होते हैं, चित्र यंत्र होता है। एक और चीज़, जैसे आई हैव सीन, मैं ह्यूमैनिटीज़ का स्टूडेंट हूँ और हिस्ट्री की बुक्स में आई हैव सीन कि एक राजा महाराजा पर्टिकुलर डे पे पर्टिकुलर कपड़े पहनते थे, लाइक कलर्स, एब्सोल्युटली, और हाथ में लाइक 2-2 किलो के एक्सेसरीज पहनते थे। तो इसके पीछे एस्ट्रोलॉजी होती थी या उनका बस की रुतबा दिखाना होता था? व्हाट्स आप जब जेमस्टोन पहनोगे तो 2 रत्ती 5 रत्ती पहनने से कोई असर नहीं होगा। आपको बॉडी मास इंडेक्स के हिसाब से पहनना जाता है। ओके, पहले भी बताया मैंने शायद आपके पॉडकास्ट में, बॉडी में, हाँ, ये आपने बताया था। तो उसी के अनुसार पहना जाएगा। आप कोई 90 किलो का आदमी 5 रत्ती का पहन ले, 6 फीटा आदमी, उसको कोई असर ही नहीं करेगा। और पहनना है भी कि नहीं ये भी नहीं पता। जहाँ तक कलर ऑफ क्लोथिंग की बात आ गई, अभी जैसे विपरीत राजयोग बताया, राजयोग बताया, आपको परिवर्तन योग बताया, इसमें क्या है, दूसरे भाव को नीचे पहनना है। आप मोजा नहीं पहन के नीचे ट्राउजर्स पहन, ओके, है ना, दैट इज फेयर इनफ। अगर काला बनता है, ब्लैक ट्राउजर्स पहन लो, मोजा पहनने की जरूरत नहीं है। ऊपर जो पहनना है, अगर गले में आपको कोई कॉलर या कुछ ऐसा मफलर या नेक बैंड लेने में प्रॉब्लम आ रही है, आप शर्ट पहन, है ना, दैट इज हाउ इट इज। आप वो पहनिए और देखिए कमाल। ऑल्सो बहुत बड़े बड़े पॉडकास्ट में क्लेम किया जाता है कि ब्लैक कलर नहीं पहनना। आप देख लीजिए, मैं भी ब्लैक में हूँ और मैं आपको भी हमेशा ब्लैक में ही देखता हूँ। मैं ज़्यादातर ब्लैक में होता हूँ। और जैसा आप बता रहे हैं कि आपके पॉडकास्ट में सबसे ज़्यादा व्यूज़ फर्स्ट डे हमारे आए, राइट, वो भी ब्लैक में। व्यूअर्स हम कहाँ से 4,000 से 40,000 में पहुँचे, राइट, ब्लैक में ही था वो। तो क्या लॉजिक है, ब्लैक क्यों नहीं पहनना चाहिए और क्यों पहनना चाहिए? ब्लैक को इज्जत देना सीखना चाहिए इंसान को, और ब्लैक को ये समझना चाहिए वर्ल्ड वाइड। अगर ग्लोबली देखेंगे ना, कोई भी बड़ी इवेंट हो रही है उसमें 80% लोग ब्लैक में होते हैं। हाँ, तो ब्लैक प्रतीक ऑफ सैटर्न है, शनिदेव का रंग है ये। शनिदेव काल पुरुष कुंडली में 10वें भाव के स्वामी हैं, 11वें भाव के स्वामी भी है ना। 10 का दूसरा, अब मैंने बताया था 11वां और दूसरा, 10वां भाव आपका कार्य का है, जिसका हमने लास्ट पॉडकास्ट किया था कैरियर से रिलेटेड। करियर, हाँ। दूसरा भाव आज मैंने आपको बताया एक्यूमुलेटेड वेल्थ का। 10 को करके, मतलब कैरियर को बना के एक्यूमुलेट कैसे करोगे, वो दूसरा भाव हो गया।
10, 11 दूसरा भाव हुआ, 10 में से 11 में जाओगे दूसरा भाव होगा, दोनों को स्वामी शनि। काला पहनना अति शुभ हो सकता है अगर सैटर्न आपकी फेवरेबल है। और अगर फेवरेबल नहीं है तो उनको बनाइए, ओके, क्योंकि बिना उनके बनाए तो फिर गुजर बस्ती हो ही नहीं सकती। जी ये भी है। जज है वो, अगर उनको नहीं बनाया तो फिर आप किसी को बना लिए, आगे कहाँ निकल पाएंगे आप। सबसे स्लो मूविंग प्लैनेट है, राइट, है ना। हर 25, 26, 27, 28 साल में साइकिल लेके मून के पास आ जाएंगे और बोलेंगे सरस्वती शुरू हो गई, ढैया शुरू हो गई, है ना। दशा अगर आ गई तो अलग चीज है। अंतरा दशा तो आनी है, चाहे किसी भी ग्रह की आपकी दशा चल रही। तो शनिदेव को बैलेंस अगर नहीं कर पाया कोई व्यक्ति कर्मों के द्वारा, और शनिदेव कर्मों के द्वारा बैलेंस हो सकते हैं, पत्थरों के द्वारा नहीं हो सकते। कोई कर्मी जाके नीलम पहन ले और बोले मैंने शनिदेव को बैलेंस कर लिया, तो पॉसिबल नहीं है ना, राइट। तो कुछ ऐसी थेरेपीज हैं जब आप करते हैं तो चीज़ें बैलेंस होती हैं। उसके बैलेंसिंग के साथ साथ आपका मेंटल एबिलिटी टू थिंक एंड डिसाइड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, वो इनहेंस होती है। वो जब इनहेंस होती है ना, तो फिर वो आपका जो संक्षिप्त कर्मा है वो इम्प्रूव हो जाता है। करेक्ट, दैट इज हाउ इट इज़ वेरी सिंपल। परफेक्ट सर। लेकिन उसको समझना चाहिए कि इन चीज़ों के लिए ना हमें लाखों रुपए की अंगूठी पहनने की ज़रूरत नहीं भाई। इसके लिए हमें कोई हज़ारों रुपए की जाप करवाने की ज़रूरत नहीं। ये चीज़ें हम खुद आजमा के देख सकते हैं। अपने लाइफस्टाइल में हल्के से कलर कॉम्बिनेशंस को चेंज करके देख सकते हैं। इसके आगे भी एडवांस प्रोसेसेस हैं, रिग्रेशन के हैं, पहले बेसिक समझो, तो बेसिक समझो। दैट इज व्हाट आई एम इतने आई एम ट्राइंग टू टीच देम। इतने लोग को मैसेज आए, पैसा कमाओ। आज बता दिया है, दिवाली बना, पूरे साल भर बनाओ। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू भाई। पैसा कमाओगे, हर एक व्यक्ति कमाओगे। इस पर्टिकुलर रेमेडी को 27 दिन खाली अनुभव करके देखो। आई वॉज हैप्पी। हमारी एक कम्युनिटी है, डॉन टॉक्स कम्युनिटी, जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत ही सारे लोग हैं, और डेली बेस पे मेरे को कोई ना कोई व्हाट्सएप पे मैसेज करता रहता है। तो आपका पॉडकास्ट देख के ना किसी ने मेरे को कम से कम 15-16 दिन बाद मेरे को मैसेज किया था, एंड दे सेड कि वो कंफ्यूज थे। लाइक उनको ना 5 करियर ऑप्शन में जाना था, जिसमें से उन्होंने 3 डिसाइड कर लिए थे, बट 3 में भी अब कंफ्यूज थे कहाँ जाएं। और फिर वही उन्होंने प्लांट वाला किया। अब एग्जैक्टली नहीं याद मेरे को कि क्या कौन सा प्लांट था, बट उनका जो उन्होंने बताया कि उन्होंने वो प्लांट वाला किया, एंड उनको क्लैरिटी मिली कि उस एक में जाना है, एंड नाउ ही इज हैप्पी। लाइक अभी बहुत टाइम नहीं है उनको उसमें परस्यू करे हुए, बट वो सेटिस्फाइड बहुत हैं कि उनको लग रहा है कि मैंने वो 5 में से 4 हटा के सही किया। हमारे पास हजारों मैसेजेस, व्हाट्सएप मैसेजेस हैं, लोगों ने धन्यवाद किया है आपका भी, कि आपके जरिए से वो हमारे से मिले, ये पॉडकास्ट को सुना। दैट्स व्हाई ये वाला लाना था मेरे को, तो कि अब पैसा भी सीख लें। हाँ, तो मैं इस वक्त ये भी माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मैं 12, 14, 15 घंटे काम कर रहा हूँ, गला भी बैठा हुआ है। सीन दैट जितना हो सका है मैंने बताने की कोशिश की है आप लोग को। और आप कुछ अच्छा कीजिए, पैसे कमाइए, और वो तो चलिए मजाक की बात थी। जब आना हो हमारे पास आ जाइएगा, खुश रहिए। आप लोग खुश रहेंगे, आप लोग की दुआएं रहेंगी, हम लोग खुश रहेंगे। और बहुत ही आभार वरुण आपका, आपके चैनल का इतना प्यार मिला है। मैं बस ये पूछना इतना प्यार मिला है आपके ऑडियंस से ना, कि नतमस्तक ही हूँ मैं, नतमस्तक हूँ मैं। पूरे ऑडियंस का बहुत प्यार दिया है। माओ ने इतने आशीर्वाद दिए हैं मुझे और आपको, आपके लिए इतना अच्छा बोला है। मैं इतने मैसेजेस हैं, मैं कुछ शेयर ज़रूर करूँगा, आप स्क्रीन पे डालिएगा, कि जिनको बहुत अच्छा लगा, जिन्होंने 10-10 दिन के अंदर चेंजेस देखे लास्ट पॉडकास्ट के। मैं उन माओं को भी नतमस्तक प्रणाम करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोग ने इस चीज़ को किया और मैसेज किया। क्योंकि वंस यू गेट समथिंग एंड देन यू फील ग्रैटिट्यूड अबाउट इट, एंड यू नो दैट इज़ वेरी रेयर एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट दो, एब्सोल्युटली, है ना। तो मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। आप लोग खुश रहिए। दिवाली के बाद एपिसोड आ रहा है, लेकिन हर दिन दिवाली, ये इस एपिसोड का नाम है। हर दिन और बनाएंगे। कोई भी कमी रहे प्लीज़ कस्टमर केयर को मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, कॉल मत कीजिएगा। नहीं अटेंड हो पाते कॉल्स इतने। आपको 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन में इन चीज़ों का बिल्कुल जवाब मिलेगा। राइट। और जितना हो सकता है हम लोग कोशिश करते हैं, और आप भी जानते हैं कि मतलब हमने किया है, हज़ारों लाखों लोगों को जवाब दिए। धीरे 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन डिले होता, थोड़ा सब्र रखिए, धैर्य रखिए। पैसे नहीं ले रहे,
सॉल्यूशन दे रहे हैं, आपके साथ हैं, आपका परिवार है, आपके लिए सदैव। शिवा अमित खन्ना, नतमस्तक प्रणाम। लास्ट सवाल अभी रहता है और लास्ट सवाल सबसे यही होता है, हाउ वाज आई एज अ होस्ट, कैसा रहा आपका डॉन टॉक्स का एक्सपीरियंस? इस बात पे तो ये इस बार आप बताएंगे कैसा है मेरा होस्ट, कैसा है उसका समय आज, ये आप बताएं अपने ऑडियंस को। जो मैंने वादा किया है आपसे उस पर कैसा चलता हुआ अनुभव कर रहे हैं आप? ओके, सो आई वुड लाइक टू टेल कि मैं आता ही नहीं अगर अच्छा मैं सीधा बोलता सर अभी नहीं आ पाऊंगा, मैं बिजी हूँ सर ये, बट मैं खुद ही आपके पीछे पड़ा रहता हूँ कि सर एक और एपिसोड, ऑडियंस भी चाह रही है और पर्सनली मेरे को भी मिलना और मेरी टीम को, नॉट जस्ट मी, हम मैं बताऊँ, हम ना ऑफिस में बैठ के आपकी बातें कर रहे होते हैं और आपका नेचर इज़ वेरी लाइवली, दैट्स व्हाई आई कनेक्ट विद यू अलॉट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक्स। इतना 2 अच्छा लाख लगता लोगों है। की ऑडियंस, 2 लाख लोगों की आवाज़, ये आवाज़ सुनो आप, थैंक यू सो आपसे मच। मिल के ना मेरी ऊर्जा एक अलग लेवल पे आ जाती है यार, मतलब यू हैव दैट एनर्जी। और मैंने वादा किया है आपके चैनल पे और 1 साल के अंदर किया, 1 महीना निकल गया, 11 महीने टू गो। इंडिया का टॉप 3 है ना, बनना है। टॉप 3 परफ्यूम लगाना शुरू कर दिया है इन्होंने, रेमेडीज अप्लाई करनी शुरू कर दी है इन्होंने, एंड दैट इज विजिबल ऑन द चैनल एंड द ग्रोथ। ऑडियंस खुद देख रही। एक बार लास्ट बस खत्म करते हैं, मेरी मम्मा की डिमांड पे है ये वाला, आहा, एक बार आप प्लीज वो मंत्र बोल दीजिए। आहा, श्री राम जी के राइट। मंत्र। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनामे तत्तुल्यम राम नाम वरानन्ये। 1000 बार किसी और का नाम ले लीजिए और 1 बार श्री राम का नाम ले लीजिए। ये स्वयं प्रभु कहते हैं, महाकाल जी, स्वयं प्रभु शिव कहते हैं, स्वयं कृष्ण कहते हैं। तो श्री राम का नाम लीजिए और एक लाइन याद रखिए, एक नाम श्री राम। ये हैशटैग आ रहा है हमारा जनवरी में, नाइस। एक नाम श्री राम। तो इस पे आप कोट्स लिखिए, अपने सुझाव लिखिए। श्री राम से बड़ा किसी का नाम नहीं। जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। खुश रहिए। थैंक यू सर। थैंक यू।